क्लियर कर चुके हैं। अब इस टाइप पर आपको क्वेश्चन आएगा और इसके बाद आपको पढ़ना है और जवाब भी देना है। उसके बाद हम भी जवाब देंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जा सकता है। देखेंगे सबसे पहले का क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ के देखिए। लिखा गया तीन संख्या जो है का योग ABC संख्या है, इसका योग दिया गया है। यानी कि A प्लस B प्लस और C का योग का मतलब है 98। इसका योग दिया 98 और यहाँ पर कहा कि A अनुपात जो है B बराबर लिखा गया है यहाँ पर 2/3। 2/3 के मतलब है 2:3। इसी तरह से B अनुपात C का जो वैल्यू दिया गया है वो 5/8 लिखा गया है, तो क्या इसको 5:8 लिख सकते हैं। इसको आगे बढ़ा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 5 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 24 अनुपात यहाँ पर 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो ये आ गया आपका क्या अनुपात। तीनों का योग यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो 5 4 9 और इस तरफ 2 1 3 1 4, तो ये 49 आ गया। जोड़ने पर कितना आया जी, इसका कितना आया तो 49 आ गया। अब इस 49 यूनिट का जो वैल्यू है, इस 49 यूनिट 98 है, यहाँ पर आपको 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। आप 2 देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन कहा है कि B का मान ज्ञात करें, यही है B का वैल्यू, तो B से 2 के गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार A का पूछ ले तो आप इसमें भी 2 के गुणा कर देंगे, समान रेशियो को गुणा करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अगर इसका पूछ दे तो 2 के गुणा कर देंगे, 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो आप जिसका पूछेगा उसका निकाल सकते हैं, ये बात पे ध्यान देगा। अगला इसी वाले में लोग क्या करते हैं कि इसको बताते हैं का कि जो दिया गया है वैल्यू उसको ऊपर रख दीजिए, जो यूनिट एक अनुपात का होगा उसको नीचे रख लीजिए और जिसका मान निकालना है उसके गुणा कर दीजिए। तो इसके कर देंगे 2 आ जाएगा और B का मान निकालना है B से गुणा कर दीजिए तो भी 30 आ जाएगा। इस तरह से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। आगे के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप खुद पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन लिखा गया है कि 3 संख्याओं का योग। अब की बार 3 संख्या दिया गया है और 3 संख्या मान लेते हैं कि एक पहली संख्या है और दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। 3 संख्या दिया गया है जिसका कहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। फिर कहा है पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। 1 अनुपात कितना है तो 4 है, लेकिन आपको एक बीच वाले वैल्यू नहीं दिया गया है। लेकिन जो अनुपात दिया जाता है, जो अनुपात दिया जाता है इसको सबसे पहले बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 16 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, तो इसमें भी अगर हम 4 से गुणा कर दें क्या दोनों बराबर हो जाएगा। ये अनुपात में भी 4 से गुणा करना होगा, यहाँ पर कितना हो गया 16 अनुपात 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो आपसे अगर इसका योग पूछें तो कितना हो जाएगा 16 4 20 20 9 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 29। आपके कहा है कि तीनों संख्याओं का योग 116 है। तो आपसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या आपसे पूछा है तो जो दिया गया है 116 बाटा में 29, जिसका मान निकाला गया है तो किसकी मान तो 9 के दूसरी संख्या के, इसको काट सकते हैं 9 चौका 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 चौका 36 आ जाएगा और जो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा इसमें, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। लिखा गया है कि 94 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि
यानी कि आपको 94 रुपया है, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करना है, दो भागों में विभाजित करना है। कर देंगे। कहा गया है इसमें कि पहले का यानी कि 1/5 भाग, एक नंबर का 1/5 भाग, कहा गया है कि दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात, यानी कि दूसरे का 1/8वां का अनुपात जो दिया गया है, कितना दिया गया? 3/3 कितना? 4 दिया है, 3/4। ओके, पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, तब न इसको बांटेंगे। ये चल जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी? तो 1 × 8, ये भागा में तो ऊपर जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा? तो दूसरी गुणे 5, और कितना है? 3/4 है। यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, आराम से आ जाएगा। ये चल जाएगा। इसके गुणा करने के लिए तो पहली संख्या के अनुपात जो होगा 15, और दूसरी संख्या के जो अनुपात आएगा और चौका 32 हो जाएगा। तो दूसरा कितना आ जाएगा? 32। यहाँ पर दोनों का अनुपात आ गया, और दोनों को बांटना है किसके? तो 94। तो 4 3 7, दोनों का योग कर लीजिए, 3 3 1 4। तो यहाँ पर किसको बांटना है? यानी कि 94 को। इसको काट दीजिएगा 2। अगर पहली संख्या ज्ञात करना है तो पहली संख्या कितना आया है, तो इसको पहली संख्या के निकालना है, तो 15 × 2, तो 15 दूनी 30 आ गया। अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर कितना कर सकते हैं? तो 32 × 2, कितना आ जाएगा? 64। आप इस तरह से कर सकते थे, यहाँ पर ध्यान देंगे। एक बार लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, और 4 नंबर एक बार पढ़िएगा। लिखा गया है कि यदि a, b के 3/4 भाग के, कहते हैं कि a जो है b के बराबर b के 4, यहाँ पर 3/4 है। 3/4 के मतलब है कि आप यहाँ पर कह सकते हैं इस वाले को इस तरह से कह सकते हैं कि जो a है अनुपात b के रूप में है, वो कितना दिया गया है? तो 3:4 के अनुपात में दिया है। आपके जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे वाला होता है। का के की आप पहले नहीं देखे हैं, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज पकड़ने में मदद आएगी। जिसके साथ का लगा है, तो किसके साथ का लगा है? तो आपको बी के साथ लगा है, इसीलिए अगला दिया गया है बी सी का अनुपात। जिसके साथ के लगा हो उसका मान नीचे वाला, तो सी का मान 2 हो गया, और यहाँ पर बात करते हैं तो बी का मान 1 हो जाएगा, तो 1:2। इसी तरह से सी अनुपात डी की बात करता है, सी डी के यहाँ पर कितना दिया गया है? तो आप देख सकते हैं कि 4/5, अर्थात 4/5 हो जाएगा, 4:5 लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा गया एबीसीडी का मान, आपको बताए हैं 4 को बढ़ा दीजिए, खाली स्थान को भरते जाइएगा, इस तरह से भर देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो आपको गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 4 एकम 3 एकम 3, 3 चौका 12, और यहाँ पर चौका 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और चौका 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूना 10, और 10 चौका 40 हो जाएगा। काटना चाहते हैं काट सकते हैं, 4 का कट जाएगा, 12, चौका 16, और चौका 32, 4 दाम में 40, और ये आपका क्या कहलाएगा? आंसर। क्या ये बात समझ रहे हैं? इस तरह से आंसर कर सकते थे। चलिए एक बार लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। ध्यान देंगे, 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है कि 7800 रुपया को ए बी सी डी में बांटिए। इस प्रकार बांटा गया कि ए तथा बी को मिलने वाले सी और डी को मिलने वाले से तिगुना है। अब बड़ी समस्या है इस बात के लेकर, ए और प्लस में बी को मिलने वाले जो राशि है,
ए और बी के जो मिलने वाले राशि है, यहाँ पर सी और प्लस में डी के, सी और डी के गुना है, तो इसको भी अगर हम 3 गुना कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कहा गया है, क्वेश्चन फिर के पढ़िए, ए बी सी डी में 78 को इस प्रकार बांटा जाता है कि ए तथा बी को मिलने वाले सी डी के कुल भाग के तिगुना मिले हैं। एकरा के है 3 गुना मिला है, अर्थात इसको भी 3 गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर दिए, यहाँ पर आपका आ गया कि ए अनुपात ए प्लस बी बाटा में सी प्लस डी बराबर, यहाँ पर कितना कर सकते हैं, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 3 तो 3 रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहा गया कि आगे बी को सी के चौगुना मिले हैं, बी को सी के 4 गुना मिले हैं, अर्थात 4 गुना इसको अगर हम दे दें दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसको बी और सी जो हो जाएगा 4 बटा में 1 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन में कहा है कि सी को डी के 1.5 गुना मिला है। 1.5 गुना का मतलब होता है 3 बटा में 2, यानी कि सी को जो मिला है वह डी के 1.5 गुना मिला है। इसका मतलब कि इसको भी 1.5 गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि सी बराबर सी बटा में क्या हो जाएगा, डी, तो ये कितना आ जाएगा जी, 3 बटा में 2 आ जाएगा। तो आपका अनुपात आ गया। अब ए का भाग पूछा है, पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर कितना करेंगे कि बी अनुपात सी, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सी और डी का योग, याद देखेंगे सी और डी का योग कितना है, 1 है, लेकिन हेजा सी डी का योग कितना है, 5। तो इसमें अगर हम 5 से गुना करें तो इसमें भी किससे गुना करना होगा, 5 से, दोनों बराबर करना होगा। इसमें 1 से गुना करेंगे तो इसमें दोनों फर्क ना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों का ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलाकर 3 5 15 है, लेकिन ये बी अकेले कितना है, 4 है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखेंगे एजा जो है ए प्लस बी दोनों मिलाकर 15 है, लेकिन यहाँ पर बी के अकेले कितना है, तो 4 है, तो इसका 4 हो जाएगा, इन दोनों का 15 है, तो इसका कितना होगा, 11 होगा। तो यहाँ पर ए का 11 आ गया, बी का मान कितना आ गया, तो 4 आ गया, सी का मान कितना आ गया, तो सी का मान यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसको भी बराबर करना होगा, इसको भी बराबर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि सी का मान कितना है, 3 है, यहाँ पर सी का मान 1 है, तो इसे गुना करेंगे की के, तो 3 से, तो इसे भी की के गुना करेंगे 3 से। अब देखें बी का मान कितना होगा, चरती है 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, और इसका मान कितना आ गया 15 है दोनों का, तो इसका कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर कितना हो गया, बी ए का मान 3 आ गया, सबको बराबर करना पड़ता है जो बाकी है। यहाँ पर बी का मान आ गया कितना, तो 12, और यहाँ पर सी का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया, और डी का मान कितना है, 2 है। इन सभी को कितना बचना है, तो 7800 रुपया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 2 5, अब 5 3 8, 8 3 20, 20 हो जाएगा। तो एक 20 को 20 यूनिट का वैल्यू इतना दिया गया है, यहाँ पर काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो 390। अब किसका वैल्यू पूछा है, आपके पूछा गया है कि ए का भाग का होगा, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 का है, तो 3 से गुणा करा देंगे, 0 के 0, 9 3 27 की 7, और यहाँ पर तितरी का 9, 9 2 11, कुल मिलाकर 1171 आ जाएगा, जो आपका नॉन ऑफर दी जाए। क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और इसको इस प्रकार से बनाया गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कहा गया तीन संख्याओं का योग, कितने संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग। लिखा गया है कि 252 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुना है, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुना है, अर्थात 3 है तो कितना है, 1 है। इस तरह से कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन कहा है कि इसमें तीसरी संख्या पहली संख्या के 2/3 है, यानी कि एक बात सोचिए, तीसरी की बात करते हैं जाके, यानी कि आपके कहा है कि तीसरी संख्या, कौन संख्या जी, तो तीसरी संख्या, कौन संख्या के, पहली संख्या के कितना है, तो यानी कि 2/3 है, पहली संख्या की 2/3 है, अर्थात ई वाला हेने आ जाएगा तो 3 में कितना हो जाएगा, पहला, तो इस तरह से 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3, तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा कितना, पहला का 3। ये खुदे बराबर है, इसको बराबर करने की जरूरत ना है, 3 तो 3 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह का आप अनुपात निकाल लीजिए, लेकिन इस वाले का कितना अनुपात में बांटना है, तो इस तरह का बात करते हैं तो 3 3 6 आ जाएगा, और इसका योग करेंगे तो 6, लेकिन इसका मान कितना दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है, इस तरह से, इसका योग कितना, 6। आपके कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो दूसरी संख्या कौन सा होगा, तो दूसरी संख्या 1 का मान पूछा है, इसको काट सकते हैं, कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, जो आपका 42 होगा, यही आंसर होगा, ये ऑप्शन आएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार यहाँ पर देख लेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन था, और आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है जो देखेंगे, एक बार पढ़िएगा जरूर है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि 10,500 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, कि ए बी सी में बांटा जाता है, ए का हिस्सा, जो ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा है वह बी प्लस सी के हिस्से का, बी और सी के हिस्से का 2/5 है, अर्थात इसका जो है, जिसके साथ का लगा है, इसका मान नीचे वाला, तो इसका मान कितना आ गया, यानी कि 5 हो गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे, आगे कहा है कि बी का हिस्सा जो है, बी का हिस्सा जो है वह कितना है, यानी कि ए प्लस सी के, ए प्लस सी के मतलब कि इसके संयुक्त रूप को 1/2 है, अर्थात इसका मान 1 है, तो इसका कितना है, 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कहा गया कि ए को कितने रुपए, कुल रुपया कितना दिया है, 10,500, तो आपसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा का होगा, तो यहाँ पर तीनों का हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों को वैल्यू दिया है, तो तीनों का सबसे पहले मान निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा, आपको ऐसा अनुपात दिखाए थे हम, क्या करना है जी, यहाँ पर ए बी सी का मान कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का 7 दिया गया है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान 3 दिया गया है, तो इसमें हम गुणा करते हैं 3 से, इन दोनों में 3 से गुणा कर देते हैं, और इसमें गुणा करते हैं 7 से, दोनों आपस में बराबर हो गया। बराबर करने का उपाय क्या है, इन दोनों को जोड़ के इसमें गुणा कर दीजिए, और इन दोनों को जोड़कर इसमें गुणा कर दीजिए, आराम से बराबर हो जाएगा। देखेंगे 15 गो और 6 गो कितना होता है, 21 गो, 7 दूनी 14 और 7 21 खुदे बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए का जो मान आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना जरूरी है, तबे तो बांट पाएंगे। यहाँ पर ए का मान 3 दूनी 6 और बी का मान हो गया 7, और दोनों का मान 21 है, तो 7 6 13 हो गया, तो यहाँ पर घटा सकते हैं इसका मान 21 माइनस 13, और ये कितना आ जाएगा अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा जी, 9, तो 9 को जोड़ देंगे, 9 6 15, और 15 7 कितना होगा यहाँ पर
22, ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना आ गया 80 का, और इसके काटेंगे 80 का 5 500 आ गया। और आपसे पूछा गया है किसका भाग, तो आपका भाग पूछा गया है ए का भाग, तो ए 6 के गुना करा देंगे, और 6 के जब गुना करा देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 6 5 30, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। देखेंगे ए ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। चलते हैं 8 नंबर, पढ़िएगा एक बार, यहाँ पर ध्यान देंगे 8 नंबर की ओर। 7500 रुपया को, कितना को, यानी कि 7500 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से का, ए का हिस्सा जो है वह बी प्लस सी के हिस्से का कितना दिया गया अनुपात, यहाँ पर दिया गया 3/7, अर्थात 3:7 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 3:7। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है बी का हिस्सा ए सी के हिस्से का, बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का कितना लिखा गया है जी, इसमें कह सकते हैं 2:3। 2/3 को 2 अनुपात कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे इसमें करते हैं कि आपके पूछा गया है कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है। आप देखेंगे कि इन दोनों का योग कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, इस दोनों का योग है 10, लेकिन इन दोनों का योग कितना है, यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 है, दोनों का आपस में क्या करना होगा, बराबर। तो बराबर करने के लिए 10 है यहाँ पर, और ये 5 है कि ना है। यहाँ पर बराबर करने के लिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और नहीं तो इसको उठाकर इसमें गुणा कीजिए, इसको उठाकर इसमें गुणा कीजिए, तब भी हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे 2 से, तो ए का मान हो गया कितना, ए बी सी, यहाँ पर देखेंगे ए का मान आ गया 3, बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 4, दोनों का मान कितना है, ए सी का मान जो है यहाँ पर 6 है, ए और सी का मान 6 है, अकेले इसका 3 है, तो इसका भी कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, तीनों को जोड़िएगा 10 आना चाहिए, एकदम फिक्स है। तो अब देखेंगे कि इसको 3 2 6, 3 3 6 6 4 10, इसका वैल्यू आपके 10 का, क्योंकि तीनों का योग दिया है, 0 के 0 काट सकते हैं। इसका मान निकालना है, इसमें गुणा कर दीजिए 750 से, यहाँ पर गुणा कर देंगे 0 5 3 15, और 70 का 1 1 22 हो जाएगा। इस तरह से इसका इंका आ जाएगा, और इसका इंका निकालना है तो इसमें गुणा कर सकते हैं 750 ले, 0 5 का 20 की 0, 7 का 28 का, 28 का 2 30, 3000 हो जाएगा। इसके गुणा करेंगे 750 से, इसमें कितना हो जाएगा 22 को 50। आप देख सकते हैं ये आपका आंसर होगा। प्रत्येक का मान पूछा गया था, प्रत्येक का मान निकाल दिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन था, ये क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दी, इस तरह से कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, और एक बार ध्यान दें। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखिए इसमें लिखा गया है, ये 2017 और 18 का मेंस में आया था, और लिखा गया है कि 11,550 रुपया को XYZ में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स को वाई का, तो जिसके साथ का लगा है उसका मान नीचे वाला,
तो का के साथ लगाए तब वाई के साथ, आई का मान कितना हो गया तो 4 आ गया। यहाँ पर कह सकते हैं, लैंग्वेज को पकड़िए, वाई को जेड का लगा है, यानी कि जेड का वाई को कितना मिला, तो वाई को मिला 2 और जेड को मिला कितना तो 3। जिसके साथ का लगा है वो कमान नीचे वाला का, जेड को एक से कितना अधिक मिला, जेड और एक के बारे में सबसे पहले एक को निकालते हैं। अनुपात इधर हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। दोनों को गुणा करा देते हैं। एबीसी का अनुपात आ गया, इसको बांटा गया है 11,500 इतना रुपया में। आप देखेंगे, जोड़िए इसको, 8 5 13 के 3 और यहाँ पर 2 1 3 33 आ गया। इसको 33 ले भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा। आपसे कहा है कि 100 को जेड से कितना अधिक मिला, तो कितना मिला जी, तो यहाँ 7 रुपया और यहाँ पर कह सकते हैं कि जेड माइनस 100 कितना आ जाएगा 7। गुणा कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 11 से 11 33, 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 11 पाँचे 55, 3 से काट सकते 3 करना हो, 3 पाँचे 15, तो 35 काटे जो भी आएगा गुणा कर लेंगे। 0 7 5 35 के 5 70 का 21 21 और 3 24, इस तरह से आंसर आ जाएगा 2,450 रुपया आपका आंसर है। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का और इस टाइप को खत्म करते हैं। आपका जो टाइप है बी और बी का जो लेवल है लेवल 1, यानी कि साधारण लेवल 1 जो है, इसका जो का है पहले का लास्ट क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन को एक बार जो हम इसमें बेसिक को हायर लेवल तक ले चलेंगे, एकदम बेसिक से एक धीरे धीरे लेवल को क्या करेंगे बढ़ते हुए देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आगे। देखेंगे अगला, अगला क्वेश्चन है, देखिए वैसियत के अनुसार, वैसियत का होता है कि जब एक पिता का जो संपत्ति होता है उसके अनुसार बताया गया कि कुल संपत्ति कितना है, तो इसको बात करते हैं 11। इस तरह से यहाँ पर ध्यान देंगे, एक संपत्ति है आपका जो इकाई दहाई सैकड़ा है, 11,50,00,000 यहाँ पर बात करते हैं 5 लाख है, जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि इसको वैसियत के अनुसार इस संपत्ति को बांटना है, पुत्र और पुत्री के बीच बांटना है। पुत्र है यानी कि पुत्र है आपका और पुत्री है, इन दोनों के बीच बांटना है। जो अनुपात दिया गया है 2/3 अनुपात 5/4 है। आपका ये सीजीएल 2017 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन है। कभी भी अनुपात इस रूप में नहीं रहता है, इस अनुपात को सबसे पहले सिंपल रूप में रखते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, सिंपल रूप में करने के लिए इसको इससे गुना करते हैं। ये 4 दूनी 8 5 15, यह आपका आ गया। पुत्र का हो गया 8 और पुत्री का कितना मिलेगा 15, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23 और यहाँ पर 23 लेकर कर देंगे भाग दे देंगे। 23 ले को काटेंगे तो 23 पाँचे हो जाएगा, यहाँ पर 23 पाँचे 105 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 0। किसका पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि दोनों का यानी कि पुत्र का हिस्सा क्या होगा, पुत्र के हिस्सा पूछा है, तो इसे क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, इसे गुणा करा सकते हैं, तो वहीं पर गुणा करा लीजिए। पुत्र का पूछा है तो पुत्र से गुणा करा लीजिए, आपके 8 से गुणा करना 8 5 40, इस तरह से देख सकते हैं आपका हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा कितना 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और इसमें 4 लाख रुपया आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर हम 10 क्वेश्चन किए। आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो अभी शुरुआत की है इसमें और आपका जो टाइप नंबर बी का लैंग्वेज जो है अभी शुरुआत है और लैंग्वेज में आपको दिखाया कि शुरुआती लैंग्वेज में किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है। आगे चल के हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने वाले हैं और इस तरह से धीरे धीरे आपको मेंस तक ले चलेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।